हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यायवाची शब्द को देखेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके सिलेबस में हिंदी है तो इस चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न दोस्तों जरूर देखने को मिलते हैं। बात करें पर्यायवाची शब्द की, तो पर्यायवाची शब्द किसी शब्द का दूसरा नाम ही होता है दोस्तों, जो वही अर्थ देता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, परिभाषा पूछता है तो ध्यान रखिएगा। पर्यायवाची शब्द किसी शब्द का दूसरा नाम होता है जो वही अर्थ देता है। आज हम ऐसे पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे फ्रेंड्स जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको इन पर्यायवाची शब्दों को याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस आप वीडियो को 1 से 2 बार बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सारे प्रश्न ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला देखते हैं अतिथि। अतिथि का पर्यायवाची देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो मैं हाईलाइट करूंगा उसको तो आप जरूर याद करिएगा। जैसे अतिथि का पर्यायवाची तो मेहमान, सबको पता है मेहमान। ठीक है, पाहुन भी लोगों को पता होता है, अभ्यागत और आगंतुक। ठीक है, पाहुन, आगंतुक और अभ्यागत, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा। तीनों किसके पर्यायवाची होते हैं, मेहमान के। ठीक है, अगला देखते हैं अश्व का, घोड़ा का। घोड़ा होता है आशु विमानक। ठीक है, आशु विमानक भी होता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आशु विमानक, तुरंग, घोटक है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है। उसके बाद तुरंगम, तुरंग याद रखेंगे, तुरंग से तुरंगम भी याद हो जाएगा। उसके बाद वाजी, सैंधव। सैंधव कई बार परीक्षा में पूछा गया है तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिसको मैं सर्कल करता जाऊं दोस्तों उसको तो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद घोड़ा का एक और पर्यायवाची होता है रविपुत्र। ठीक है, सूर्य का पुत्र कहा जाता है, सूर्य, रवि मतलब सूर्य होता है, सूर्य का पर्यायवाची होता है, तो रविपुत्र घोड़े को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अधर्म। अगला है अधर्म का पर्यायवाची देखते हैं दोस्तों। अधर्म का होता है पाप, अनाचार, अनित। अनित इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अनित अधर्म का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अनित जो होता है अधर्म का पर्यायवाची होता है। उसके बाद अन्याय, अपकर्म और जुल्म। ठीक है, तो इसमें जो है अनित आप ध्यान रखिएगा अधर्म में, बाकी सब तो आप जानते ही होंगे। अगला देखते हैं अचल। अचल किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, अचल होता है स्थिर का। ठीक है, स्थिर का पर्यायवाची होता है अचल। अडिग होता है, अटल होता है, दृढ़ होता है और अविचल होता है। ठीक है, अविचल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अविचल। अगला देखते हैं पर्यायवाची फ्रेंड्स अनुपम। अनुपम का इंपॉर्टेंट है, पूछता है, अनुपम में पूछता है तो अतुल का पूछ लेता है। अतुल किसका है तो अनुपम का है। अद्वितीय भी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा, अद्वितीय अनुपम का ही पर्यायवाची होता है। अनोखा, अनूठा, अपूर्व। अपूर्व भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अपूर्व किसका पर्यायवाची होता है, अनुपम का या अनूठा का। उसके बाद अद्भुत तो आप जानते ही होंगे। अगला देखते हैं अमृत का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमृत का कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बात करें अमृत की तो मधु तो आप जानते होंगे, मधु सबको पता है, सुधा भी, पीयूष भी, अमी, अमी और सुरभोग, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अमी और सुरभोग ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, किसके पर्यायवाची होते हैं, अमृत की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रेंड्स अंबा। अंबा किसका पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा, अंबा किसका होता है, माता का। ठीक है, माता को अंबा के नाम से भी जाना जाता है। अंबा, जननी, माँ, जन्मदात्री जो जन्म देती हैं, और प्रसूता। प्रसूता यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रसूता परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रसूता किसका होता है, माता का पर्यायवाची होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है अहंकार। अहंकार का भी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, दंभ पहला ही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दंभ पूछा जाता है परीक्षाओं में। गर्व पता ही है हमको, अभिमान, दर्प। दंभ और दर्प ये दोनों ध्यान रखिएगा, दंभ और दर्प। उसके बाद मद, मद भी है, घमंड, मान। ठीक है, बाकी सब तो पता ही है। दंभ और दर्प ये दोनों ध्यान रखिएगा, घमंड के, अहंकार के पर्यायवाची हैं, पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। उसके बाद अगला आता है अंधकार का। अंधकार मतलब अंधेरा। ठीक है, अंधेरा होता है तम, तम मतलब भी अंधेरा होता है। तिमिर, तिमिर। ठीक है, कुहा और कुहरा। ठीक है, यह दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुहा और कोहरा किसके पर्यायवाची होते हैं, अहंकार के। कुहासा भी साथ में ध्यान रखिएगा, कुहा, कोहरा और कुहासा। उसके बाद धुंध, घना, गाढ़ा। गाढ़ा अंधकार को भी कह सकते हैं। उसके बाद प्रकाशहीन, जहाँ पे प्रकाश न हो, नैराश्य। नैराश्य वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है तो इसको आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नैराश्य अंधकार का पर्यायवाची होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अरण्य का। अरण्य मतलब जंगल। ठीक है, जंगल को अरण्य के नाम से भी जाना जाता है, तो जंगल, वन, कानन इतना तो जानते हैं। अटवी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षाओं में, अटवी और कांतार। ठीक है,
अटवी और कांतार ये पूछे जाते हैं, किसके पर्यायवाची हैं? अरण्य के। आगे बढ़ते हैं, अंतर्धान। अंतर्धान का मतलब क्या होता है? लुप्त हो गया, गायब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखने योग्य कौन सा है पर्यायवाची? ओझल, ठीक है, ओझल ध्यान रखिएगा। बाकी सब लुप्त, गायब और अदृश्य तो आप जानते ही होंगे। ओझल ध्यान रखिएगा, अंतर्धान के पर्यायवाची होते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जो जो मैं सर्कल करता जा रहा हूँ वो तो वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है आयुष्मान का पर्यायवाची। देखते हैं आयुष्मान का पर्यायवाची क्या होता है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, आयुष्मान का पर्यायवाची होता है चिरंजीवी, ठीक है ना। बोलते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं अगर हम किसी को तो आयुष्मान भव, तो आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। तो दीर्घ भी होता है, जीवी, जीवी भी होता है, शतायु, शतायु ध्यान रखिएगा, शतायु किसका पर्यायवाची होता है? आयुष्मान का, ठीक है। शतायु किसका होता है? आयुष्मान का। उसके बाद दीर्घायु, यह भी आयुष्मान का होता है। अगला देते हैं नेत्र का, आँख का पूछा जाता है परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेत्र का होता है नेत्र, नयन, चक्षु, चक्षु और दृगु, ये दोनों ध्यान रखिएगा, चक्षु और दृग, ठीक है। चक्षु, दृग ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोचन है, अच्छी, अच्छी भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नजर हो गया, अच्छ हो गया, चश्म, चश्म भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चक्षु, दृग, अच्छी और चश्म, यह आँख की पर्यायवाची, अब चारों इनको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आकाश का आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आकाश को क्या क्या कहते हैं? नभ कहते हैं, अनंत कहते हैं, अभ्र, अभ्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पुष्कर भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद शून्य, शून्य के भी नाम से किसको जाना जाता है? शून्य किसका पर्यायवाची होता है? आकाश का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तारापथ आता है, ठीक है। अंतरिक्ष भी आकाश को कहते हैं, आसमान कहते हैं, फलक, फलक कहते हैं इसको, ठीक है। फलक किसका पर्यायवाची है? आकाश का। उसके बाद व्योम होता है, व्योम भी आकाश को कहते हैं। दीव, दीव भी ध्यान रखिएगा, दीव को दिवस से कंफ्यूज मत करिएगा। दीव किसका होता है? आकाश का पर्यायवाची होता है। खगोल, गगन और अंबर, ये सब तो आपको पता ही होंगे, ठीक है। तो आकाश में क्या क्या आपको ध्यान रखना है? अभ्र का, शून्य, फलक और दीव, ठीक है। ये चारों आकाश का पर्यायवाची आप ध्यान रखिएगा। अगला आता है फ्रेंड्स आत्मा का, ठीक है। आत्मा का पर्यायवाची देखते हैं। प्राणी आत्मा का ही पर्यायवाची होता है, प्राण भी होता है, जान होता है, जीवन होता है, चैतन्य, चैतन्य किसका पर्यायवाची होता है? आत्मा का। उसके बाद ब्रह्म, ब्रह्म भी आत्मा का ही होता है। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रज्ञ और सर्वज्ञ, ये दोनों ध्यान रखिएगा। क्षेत्रज्ञ और सर्वज्ञ किसकी पर्यायवाची होते हैं? आत्मा की। सर्वव्याप्त, हर जगह पे व्याप्त है, क्या है? आत्मा। उसके बाद विभु, विभु भी किसका पर्यायवाची होता है? आत्मा का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चैतन्य, क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ और विभु, यह चारों इंपॉर्टेंट है, आत्मा के पर्यायवाची होते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं पर्यायवाची दोस्तों। आनंद का पर्यायवाची क्या होता है? ध्यान रखिएगा, मोदी, ठीक है। मोदी, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद, ठीक है। आह्लाद किसका होता है? आनंद का पर्यायवाची होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आमोद याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब आप जानते ही होंगे, ठीक। अगला आता है आश्रम का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। आश्रम का पर्यायवाची पूछा जाता है। मठ बोलते हैं, बिहार बोलते हैं, कुटी बोलते हैं, स्तर, स्तर और अखाड़ा, ठीक है। स्तर और अखाड़ा किसका पर्यायवाची होता है? आश्रम का। और संघ भी बोला जाता है, ठीक। उसके बाद आम का आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आम को कहते हैं अतिसौरभ, ठीक है। अतिसौरभ किसका पर्यायवाची होता है? आम का, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। रसाल सबको पता है आम का होता है। फलराज भी आम का होता है। आम्र भी आम का होता है। सहकार, ठीक है, सहकार, अतिसौरभ, ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद पीक बंधु और च्युतफल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, च्युतफल ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सहकार और च्युतफल किसकी पर्यायवाची होते हैं? आम के। उसके बाद इंद्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी देवताओं के पर्यायवाची होते हैं इनको आप जरूर अच्छे से देखिएगा। इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंद्र के तो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शक्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शक्र किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। सचिपति, ठीक है, सची का पति कौन है? इंद्र, ठीक है। तो सचिपति किसको कहा जाता है? इंद्र को। उसके बाद सूरपति भी इंद्र को कहा जाता है। देवराज, देवराज को किसे कहा जाता है? इंद्र को, देवराज इंद्र। उसके बाद मधवा, कई बार पूछा जाता है मधवा, ध्यान रखिएगा। माधव जो होता है भगवान श्री कृष्ण का होता है, मधवा किसका होता है? इंद्र का होता है, ठीक है, मधवा ध्यान रखिएगा। देवेश, सतक्रतु, ठीक है, सतक्रतु भी किसका होता है? इंद्र का। उसके बाद शुत्रामा, शुत्रामा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वासव भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वासव, सुरेश, वृहत्रा, वृहत्रा भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
अमरपति किसका होता है? इंद्र का होता है। पर्वतारी, ठीक है, पर्वतारी मतलब पर्वत का दुश्मन किसे कहा जाता है? इंद्र को। अरि मतलब दुश्मन होता है, तो पर्वतारी किसका होगा? इंद्र का। बिडौजा कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कौशिक, कौशिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किसका पर्यायवाची होता है? इंद्र का। उसके बाद सतमन्यु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह भी। यह सभी इंद्र के जितने भी पर्यायवाची यहाँ पे हमने लिए हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप देखिएगा जरूर फ्रेंड्स। उसके बाद अगला आता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का देख लेते हैं। इंद्रधनुष के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? सूर्यधनु, ठीक है, इंद्रधनुष के क्या होते हैं? सूर्यधनु होता है, इंद्रायुध होता है, शक्रचाप, शक्रचाप ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, किसका होता है? इंद्रधनुष का पर्यायवाची होता है। उसके बाद सप्तवर्ण, ठीक है, सप्तवर्ण भी किसके होते हैं? इंद्रधनुष को। तो यहाँ पे ध्यान रखने योग्य दो पर्यायवाची हैं, सूर्यधनु और शक्रचाप। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद अगला पर्यायवाची देखते हैं इच्छा का। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इच्छा का पर्यायवाची ध्यान रखिएगा। इच्छा के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? अभिलाषा होती है कि मेरी ये इच्छा है, अभिलाषा है। अभिप्राय होता है, चाह होती है, कामना होता है, इप्सा, ठीक है, इप्सा, स्प्रिया, इहा, वांछा, ये चारों एक साथ ध्यान रखिएगा, ये चारों इंपॉर्टेंट है। इप्सा, स्प्रिया, इहा और वांछा, ठीक है। उसके बाद लिप्सा भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लालसा, मनोरथ, आकांक्षा और अभिष्ट। अभिष्ट भी ध्यान रखिएगा किसका पर्यायवाची होता है? इच्छा का होता है, लालसा का होता है, अभिलाषा का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पर्यायवाची देखते हैं ऋषभ का। ऋषभ किसको कहते हैं? बैल को कहते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। वृष, वृषभ, बैल। पुंगव, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुंगव कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। पुंगव किसका पर्यायवाची होता है? ऋषभ का। उसके बाद बलिवर्ध और गोनाथ, गोनाथ के भी नाम से जाना जाता है बैल को, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बलिवर्ध आपको पता ही होगा। पुंगव, वृष, विषभ, ये सब किसके होते हैं? ऋषभ के। अगला देखते हैं पर्यायवाची फ्रेंड्स एकता का। एकता का पर्यायवाची किस क्या क्या होता है? मेल होता है कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है, मेल, मेलजोल हो गया, मेल मिलाप हो गया, गठबंधन हो गया, संगठन हो गया, बराबरी हो गई, ठीक है, बराबरी भी किसका पर्यायवाची होता है? एकता का। सामंजस, सामंजस भी ध्यान रखिएगा। सामंजस्य और समन्वय ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सामंजस्य और समन्वय किसके पर्यायवाची होते हैं? एकता के। उसके बाद एक रूपता, एक सूत्रता, एकत्व, संश्रय, ठीक है, संश्रय भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सद्भाव, उसके बाद सुमति, यह सभी एकता के पर्यायवाची फ्रेंड्स होते हैं। संश्रय, सामंजस्य और समन्वय याद रखिएगा। उसके बाद एक सूत्रता भी याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछ सकता है, हालांकि नाम से सजेस्ट हो जाएगा तो आप कर ले जाएंगे एक सूत्रता को, लेकिन समन्वय और सामंजस्य याद रखिएगा। उसके बाद अगला आता है ओजस्वी का, ठीक है। ओजस्वी मतलब क्या होता है? बलवान होता है, बलिष्ठ होता है, बलशाली होता है, तो ध्यान रखिएगा। ओजस्वी के क्या क्या पर्यायवाची होंगे? बलिष्ठ हो जाएगा, बलशाली हो जाएगा, बलवान बोलते हैं, ओजशाली बोलते हैं और शक्तिमान बोलते हैं, ठीक है। तेजस्वी भी किसको कहा जाता है? ओजस्वी को ही कहा जाता है, तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है औषधि। औषधि का तो दवा दवाई आपको फ्रेंड्स याद ही होगा, लेकिन भेषज, ठीक है, भेषज पूछा जाता है परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भेषज किसका पर्यायवाची होता है? औषधि का, दवाई का। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं कर्ण का, ठीक है। अंगराज कर्ण महाभारत के एक पात्र थे, तो ध्यान रखिएगा। इनको सूर्यपुत्र के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सूर्य के पुत्र थे, सूर्य के अंश थे। उसके बाद राधे, राधे किसको कहा जाता है? कर्ण को ही कहा जाता है। कौन्तेय कुंती पुत्र थे, इसलिए इन्हें कौन्तेय के नाम से भी जाना जाता है। पार्थ कर्ण को ही कहा जाता है, हालांकि पार्थ अर्जुन को भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अंगराज और सूत पुत्र, ठीक है, यह सभी नाम किसके हैं? कर्ण के हैं। इसमें से आप कौन्तेय, राधे ये दोनों याद रखिएगा, बाकी सब तो आपको पता ही होंगे। उसके बाद अगला आता है कनक का। कनक मतलब सोना का, देखते हैं। स्वर्ण का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, सोना का इंपॉर्टेंट है। सोना में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? सुवर्ण, ठीक है, कंचन तो हम जानते हैं सोना को कहते हैं, सुवर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक, इतने ये चारों आप ध्यान रखिएगा। सुवर्ण, हिरण्य, हेम और हाटक किसके पर्यायवाची होते हैं? कनक के, यानी सोना के। कपोत का देखते हैं दोस्तों। कपोत मतलब कबूतर होता है, तो कपोत का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट कौन सा है? यह चारों इंपॉर्टेंट है। कबूतर तो आप जानते होंगे। हारित, पारावत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पारावत ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हारित, पारावत, परेवा और रक्तलोचन, ठीक है, यह चारों जो एक साथ लिखे गए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। कपोत के, कबूतर के सब पर्यायवाची हैं। पारावत को जरूर आप ध्यान रखिएगा, यह पूछा जाता है परीक्षाओं में, अगर कब यहाँ से पूछता है प्रश्न तो। उसके बाद अगला देखते हैं कपड़ा का। कपड़ा का पर्यायवाची फ्रेंड्स क्या क्या है? अंबर को हम बोलते हैं कपड़ा, पट को बोलते हैं, ठीक है, पट ध्यान रखिएगा, पट जो है कपड़ा को ही बोलते हैं। पोशाक,
लिबास, दुकुल, दुकुल पूछा जाता है परीक्षाओं में, दुकुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद परिधान भी ध्यान रखिएगा, परिधान भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, कपड़ा का पर्यायवाची होता है। बाकी चीर, वसन और वस्त्र ये सब तो हमें पता है। तो कपड़ा में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, पट का ध्यान रखना है, दुकुल और परिधान, यह तीनों ध्यान रखने हैं दोस्तों। किसके पर्यायवाची होते हैं, कपड़ा के। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कमल का, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कमल का पर्यायवाची याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक, जितने भी जल के पर्यायवाची हैं उसमें लास्ट में आप ज लगा देंगे तो वो सब कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे पहला है जलज, ज मतलब क्या हुआ, जन्मा हुआ, जलज मतलब जल से जन्मा हुआ, ठीक है। तो जल से जन्मा हुआ था कमल, ठीक है। सेम उसी प्रकार पंकज है, पंक मतलब कीचड़ होता है, ज पंकज मतलब कीचड़ से जन्मा हुआ कमल हो गया। अंबुज, तो अंबुज भी किसका होता है, कमल का होता है। उसके बाद सरोज, सतदल, सतदल भी किसका होता है, कमल का होता है, ध्यान रखिएगा। नीरज, नीर मतलब पानी होता है, ज मतलब जन्मा, पानी से जन्मा कमल, ठीक है। इंदिवर, इंदिवर पूछा जाता है प्रश्न में, इसको आप परीक्षाओं में इसको ध्यान रखिएगा, इंदिवर। सरसीज, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अरविंद, नलिन, उत्पल, उत्पल को भी ध्यान रखिएगा, जितने जितने हमने सर्कल किए हैं सबको ध्यान रखिएगा। सारंग, सारंग भी पूछा जाता है, सारंग ध्यान रखिएगा। उसके बाद शतपत्र, राजीव, पद्म, अब्ज, अब्ज ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, किसका पर्यायवाची होता है, कमल का होता है। उसके बाद पुंडरीक, सरिरूह, सरसीरूह माफ कीजिएगा, सरसीरूह भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वारिज, कुशेशय, लास्ट में कुशेशय है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। कुशेशय किसका पर्यायवाची होता है, कमल का होता है। उत्पल, सारंग, सरसीरूह, कुशेशय, अब्ज, इंदिवर, ठीक है। उसके बाद पंकज, अंबुज, ये सब तो आपको पता होंगे, ये सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं और सभी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कपूर का पर्यायवाची देखते हैं, दो होते हैं इंपॉर्टेंट इसलिए हमने इसको लिया हुआ है यहाँ पे। कपूर का देखिएगा घनसार, ठीक है, घनसार और हिम वालुका, घनसार और हिम वालुका किसके पर्यायवाची होते हैं, कपूर के होते हैं, ध्यान रखिएगा इन दोनों को, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अगला आता है कर्तव्य, कर्तव्य का तो हम जानते हैं कि हमारा कर्म जो होता है कर्तव्य का पर्यायवाची होता है। कृत होता है, कृत्य भी जानते हैं। विधेय, विधेय ध्यान रखिएगा, यह किसका पर्यायवाची होता है, कर्तव्य का होता है। उसके बाद कामदेव का देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखिएगा। कामदेव का होता है मदन, मनमथ, काम, कंदर्प, कंदर्प ध्यान रखिएगा। मनोज भी कामदेव का होता है। स्मर, स्मर भी ध्यान रखिएगा, कामदेव का ही पर्यायवाची होता है। मीन केतु, मीन केतु ध्यान रखिएगा। मनसिस ध्यान रखिएगा। मार, मार भी ध्यान रखिएगा, किसका पर्यायवाची है, कामदेव का। उसके बाद रतिपति, मनमथ, ठीक है, यहाँ बताया हमने, मनमथ ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है, मनमथ किसका होता है, कामदेव का। उसके बाद अनंग आता है। उसके बाद संबरारी, संबरारी और कुसुमेश, ये दोनों ध्यान रखिएगा। पुष्पंधवा भी, यह तीनों एक साथ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कामदेव के पर्यायवाची हैं, यह परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मदन, मनमथ, कंदर्प का। उसके बाद स्मर्म, मार, ठीक है। तो ये भी चार तीन हमने नए इंक्लूड किए हुए हैं, सबरारी, कुसुमेश और पुष्पंधवा, इनको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पर्यायवाची किरण का, किरण का ध्यान रखिएगा। अंशु, अंशु किसको कहा जाता है, किरण को कहा जाता है। उसके बाद रश्मि, रश्मि भी किसका पर्यायवाची होता है, किरण का ही होता है। कला, कला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कला किसका पर्यायवाची होता है, किरण का होता है। उसके बाद कर, गो और प्रभा, गो भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसका पर्यायवाची होता है, किरण का होता है। उसके बाद द, दिधीति, दिधीति ध्यान रखिएगा, दिधीति और मयूख, ठीक है। मरीचि तो जानते ही किरण का होता है, दिधीति और मयूख जो होता है किरण के पर्यायवाची होते हैं। कला, गो, प्रभा, दिधीति, मयूख, ये सभी इंपॉर्टेंट है। रश्मि, अंशु भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद किनारा का देखते हैं, किनारा का क्या क्या पर्यायवाची होता है, तट होता है। कूल ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, कूल मतलब क्या होता है, किनारा का पर्यायवाची होता है। तीर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तीर किनारा का भी पर्यायवाची होता है। कगार तो आप जानते होंगे। उसके बाद पुलीन, ठीक है, तीर और पुलीन ध्यान रखिएगा, यह दोनों किसके हैं, किनारे के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुत्ता का पर्यायवाची देखते हैं। कुत्ता का हमने सभी इंपॉर्टेंट लिया हुआ है। कुक्कुर आप जानते होंगे, श्वान जानते होंगे, कुकर जानते होंगे, गंडक, ठीक है, ये चारों जो स्टार्टिंग के हमने लिए हुए हैं। सारमेय, सोनाहा, सुनक और गंडक, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, किसके पर्यायवाची होते हैं ये, कुत्ता के। सारमेय, सोनाहा, सुनक और गंडक, ठीक है, इन चारों को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ऊसर का पर्यायवाची देखते हैं फ्रेंड्स। ऊसर का पर्यायवाची क्या क्या होता है, ऊसर का एक होता है अनुपजाऊ, अनुपजाऊ भूमि जो होती है ना, उसको ऊसर कहते हैं। बंजर भी बोलते हैं, अनउर्वरक भी बोलते हैं, लेकिन वंध्या, वंध्या ध्यान रखिएगा, भूमि तो बोलते हैं लेकिन वंध्या भी ध्यान रखिएगा। वंध्या किसका पर्यायवाची होता है,
ऊसर का होता है। उसके बाद अगला देखते हैं केला का। केला का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केला का कदली होता है, पता है हम सबको, ठीक है। लेकिन आगे जो सभी दिए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। भानुफल भी केला को ही कहते हैं। गजवसा, ठीक है, गजवसा किसका होता है? केला का। कुंज राशरा, कुंज राशरा, मोचा और रंभा, ठीक है, यह सभी इंपॉर्टेंट है। केला का विशेषकर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, सभी हमने यहाँ सर्कल कर दिया है, ऑल इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। भानुफल, गजवसा, कुंज राशरा, मोचा और रंभा, रंभा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कौवा का पर्यायवाची देखते हैं फ्रेंड्स। कौवा का काक पता है हम सबको, काग भी पता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं वायस। वायस किसका पर्यायवाची होता है? कौवा का होता है वायस। काड़, काड़ भी कौवा का ही होता है। बलिपुष्ट, बलिपुष्ट किसको कहा जाता है? कौवा को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद करकट और पिशून, पिशून ध्यान रखिएगा, पिशून पूछा जाता है। पिशून किसका पर्यायवाची होता है? कौवा का होता है। बात करते हैं कंठ की। कंठ की ध्यान रखिएगा, गला पता है सबको, ग्रीवा और गर्दन भी पता है, सिरोधरा, ठीक है, सिरोधरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिरोधरा किसका पर्यायवाची होता है? कंठ का होता है, गला का होता है। कुबेर का भी पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कुबेर में धनद, यशराज, यशराज ध्यान रखिएगा। उसके बाद धनाधिपति, यक्षपति। किन्नरेश, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किन्नरेश किसका पर्यायवाची होता है? कुबेर का होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद राजराज, जिसके पास पैसा है, कुबेर है, उसकी राज ही राज है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। राजराज किसका पर्यायवाची होता है? कुबेर का होता है। धनेश, धनेश भी किसका होता है? कुबेर का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कृतज्ञ का। कृतज्ञ का इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उपकृत, अनुग्रहित, आभारी हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी बोलते हैं ना, रेडी हैं, आभारी हैं, तो ये सभी किसके हैं? कृतज्ञ के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इस स्लाइड से आप ध्यान रखिएगा, कुबेर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केला का, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन इन दोनों को आप जरूर ध्यान रखिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं फ्रेंड्स, किताब का पर्यायवाची देखते हैं। किताब को पुस्तक कहा जाता है, विद्यासागर कहा जाता है, ग्रंथ कहा जाता है, पोथी कहा जाता है, बही भी कहा जाता है, ठीक है। बही किसको कहा जाता है? किसका पर्यायवाची है? किताब का। उसके बाद कृष्णा का आता है, कृष्णा, ठीक है, भगवान कृष्ण का नाम मुरारी कहा जाता है, मधुसूदन कहा जाता है, गोविंद कहा जाता है, दामोदर, दामोदर किसको कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। वासुदेव, ठीक है, नंदलाल, यशोदा नंदन, यशोदा के नंदन, माखन चोर के भी नाम से जाना जाता है, गोपाल और श्याम, ठीक है। यहाँ पे बाकी सब तो आपको पता होंगे, दामोदर आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली किसका पर्यायवाची होता है? कृष्ण का। अगला देखते हैं खिड़की का, ठीक है। खिड़की का, विंडो का देखते हैं पर्यायवाची। रोशनदान कहते हैं बारी, बारी, दरीचा, वातायन, गवाच, झरोखा, तो इसमें से बारी, दरीचा, वातायन और गवाच, ये सभी आप ध्यान रखिएगा किसके पर्यायवाची होते हैं? खिड़की के। इसमें से अगर मैं बोलूँ तो वातायन आप ध्यान रखिएगा, वातायन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है। वातायन किसका होता है पर्यायवाची? खिड़की का। अगला देखते हैं खगेश। खगेश किसका होता है फ्रेंड्स? तो खगेश होता है गरुड़ का, गरुड़ का पर्यायवाची होता है खगेश। खगपति मतलब कि खग मतलब पक्षी होते हैं, तो पक्षियों का राजा कौन होता है? गरुड़ ही होता है, इसलिए खगपति भी कहा जाता है खगेश को। उसके बाद नागांतक, नागांतक ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षाओं में। नागांतक, सुपड़ और वैनतेय, वैनतेय भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा। वैनतेय, सुपड़ और नागांतक, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? खगेश के। अगला देखते हैं खर। खर किसका होता है? खर होता है गधा का, ठीक है, गधा का। गर्दभ का कौन होता है? खर होता है। तो वैशाख नंदन बोला जाता है। पहले तो खर ही ध्यान रखिएगा, खर किसका होता है? गधा का होता है, ठीक है। वैशाख नंदन, खर, गर्दभ, राशभ, राशभ पूछा जाता है परीक्षा में, राशभ हो गया। उसके बाद लंबकर्ण, लंबकर्ण और धूसर, यह सभी किसके पर्यायवाची हैं? खर के। अगला देखते हैं खाल का। खाल का ध्यान रखिएगा, चर्म, चमड़ा को बोलते हैं। त्वचा, त्वक ध्यान रखिएगा, बाकी सब तो आपको पता होगा। त्वक किसका पर्यायवाची होता है? खाल का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, खंजक। खंजक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, खंजक ही इंपॉर्टेंट है। किसका होता है पर्यायवाची? चूहा का होता है, ठीक है। तो खंजक किसका पर्यायवाची होता है? चूहा का होता है, ठीक है। उसके बाद इंदूर इंपॉर्टेंट है, इंदूर चूहा का पर्यायवाची होता है। मूषक पता होगा आपको। आखू, आखू भी ध्यान रखिएगा। गणेश वाहन पता होगा, मूषा भी पता होगा। तो यहाँ पे खंजक, इंदूर और आखू, यह तीनों किसके पर्यायवाची होते हैं? चूहा के। आगे बढ़ते हैं खड़ग। खड़ग ध्यान रखिएगा, तलवार का पर्यायवाची होता है। करवाल भी होता है, कृपाण होता है, चंद्रहास होता है, असी, असी ध्यान रखिएगा, असी और शमशीर, यह दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। असी और शमशीर किसके पर्यायवाची होते हैं? तलवार के।
अगला देखते हैं दोस्तों खल का। खल किसको कहते हैं? दुर्जन को कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति को खल कहा जाता है। तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? पामर। पामर किसको बोलते हैं? दुष्ट को बोलते हैं, ठीक है। पामर, बदमाश, दुर्जन। तो आप अपने दोस्तों को दुष्ट अगर बोलते हो तो उनको दुष्ट छोड़ के पामर बोलना शुरू कीजिए इस तरह आपको ये अच्छे से याद रहेगा। अगला देखते हैं फसल का, देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खिरमन। खिरमन ध्यान रखिएगा किसका होता है? फसल का होता है, ठीक है। खिरमन के बाद शस्य इंपॉर्टेंट है। खिरमन खुद ही एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, खिरमन इंपॉर्टेंट है। शस्य है पैदावार, उपज, कृषि उत्पाद, बाकी सब पता होंगे। तो खिरमन और शस्य किसके होते हैं? पर्यायवाची फसल के होते हैं। उसके बाद आता है खसीस। खसीस इंपॉर्टेंट है। खसीस किसका होता है? कंजूस का होता है। खसीस किसका पर्यायवाची होता है? कंजूस का होता है। बखील भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कंजूस, मक्खी चूस, कृपण, सूम, मत्सर। मत्सर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंट है। मत्सर पूछा जाता है, किसका होता है? कंजूस का होता है। मत्सर, अब मछली से कंफ्यूज मत करिएगा, मछली को मत्स्य कहा जाता है, यहाँ पे मत्सर है तो मत्सर किसका होता है? कंजूस का। आगे बढ़ते हैं, खग का देखते हैं। खग मतलब पक्षी का, तो क्या होता है? पक्षी हो गया। बिहंग भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। बिहग होता है पखेरु, परिंदा, चिड़िया। शंकुत। शंकुत ध्यान रखिएगा किसका पर्यायवाची होता है फ्रेंड्स? पक्षी का। उसके बाद पतंग भी बोला जाता है, और द्विज। द्विज भी किसको बोला जाता है? पक्षी को बोला जाता है। द्विज और शंकुत ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंडज बोला जाता है, जो अंडे से जन्म लेते हैं, अंडज किसको बोला जाता है? पक्षी को। आगे बढ़ते हैं, गाय का पर्यायवाची देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गाय का पर्यायवाची क्या क्या होता है? भद्रा होता है, इंपॉर्टेंट है, भद्रा। गौरी, सुरभि, धेनु। गौ तो बोलते हैं, गाय बोलते हैं, गैया बोलते हैं। पय शिवनी, ठीक है, पैश्विनी बोलते हैं इसको, ठीक है, पैश्विनी और दोग्धी। तो यहाँ पे भद्रा आप ध्यान रखिएगा, सुरभि ध्यान रखिएगा, और गौरी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह चारों पांचों किसके पर्यायवाची हैं? गाय के पर्यायवाची हैं। उसके बाद गंगा का देखते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गंगा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? देव नदी, भागीरथी, सुरसरिता, जाह्नवी। जाह्नवी ध्यान रखिएगा गंगा का पर्यायवाची होता है। मंदाकिनी, विष्णुपदी, यह भी इंपॉर्टेंट है, विष्णुपदी। सूरसरी, देवपगा, त्रिपथगा, ठीक है। त्रिपथगा किसका होता है? गंगा का होता है। सूरधुनी, यह इंपॉर्टेंट है। सूरधुनी, जाह्नवी, त्रिपथगा किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब गंगा के। उसके बाद ईख का देखते हैं, इछ, ऊख, ईख, पैड़ा, ठीक है। पौड़ा ध्यान रखिएगा, पौड़ा किसको कहते हैं? गन्ने को कहते हैं। तो पौड़ा किसका पर्यायवाची है? गन्ना का। उसके बाद गणेश का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गणेश को गणपति बोलते हैं, गजवदन बोलते हैं, मूषक वाहन, ठीक है। जो मूषक मतलब चूहा होता है, मूषक वाहन मतलब मूष की सवारी करने वाला भगवान श्री गणेश है। उसके बाद लंबोदर, विनायक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, विनायक, गजानन और भवानी नंदन, ठीक है। भवानी नंदन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसके पर्यायवाची हैं? सब गणेश के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है फ्रेंड्स गुप्त का। गुप्त का ध्यान रखिएगा, गुप्त का क्या क्या हो सकता है पर्यायवाची? गूढ़ होता है, रहस्यपूर्ण होता है, परोक्ष। परोक्ष ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष का विलोम भी होता है परोक्ष, तो गुप्त होता है, ठीक है। परोक्ष का छिपा तो आपको पता ही होगा, तो गुप्त का परोक्ष आप ध्यान रखिएगा पर्यायवाची होता है। उसके बाद गेद का देखते हैं, गेद के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? कंदुक होता है, कंदुक जो होता है गेद का होता है, गेंदुक भी होता है और गिरिक भी होता है, तो तीनों ध्यान रखिएगा गेद की पर्यायवाची। कंदुक स्पेशली पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। गीदड़ का देखते हैं, गीदड़ की क्या होते हैं? नचक, शिवा, शियार, जम्बुक, श्रृंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे नचक आप ध्यान रखिएगा, नचक किसका पर्यायवाची होता है? गीदड़ का। आगे बढ़ते हैं, गोद का देखते हैं, गोद को क्या बोलते हैं? पार्श्व बोलते हैं। अंक, अंक ध्यान रखिएगा, अंक किसका पर्यायवाची है? गोद का। उत्संग भी गोद का ही पर्यायवाची होता है। उसके बाद गोदी तो पता ही है, क्रोड, क्रोड ध्यान रखिएगा, यह तीनों किसकी पर्यायवाची हैं? इंपॉर्टेंट है गोद की, अंक, उत्संग, क्रोड, ठीक है। आगे देखते हैं गरीब का देखते हैं, निर्धन का पर्यायवाची क्या क्या होता है? निर्धन होता है, दरिद्र होता है, दीन होता है, दीनहीन होता है, कंगाल होता है, मुफलिस, मुफलिस ध्यान रखिएगा, कहते नहीं मुफलिस, तो मुफलिस मतलब गरीबी, निर्धनता। उसके बाद अभावग्रस्त, अभावग्रस्त हो गया। रंक, राजा का होता है विलोम रंक, यानी कि राजा, तो उसका विलोम गरीबी, गरीब रंक। उसके बाद लाचार, बेचारा, धनहीन, निराश्रित, आश्रयहीन, ठीक है। बाकी सब पता है आपको। मुफलिस ध्यान रखिएगा, मुफलिस किसका पर्यायवाची होता है? गरीब का। आगे बढ़ते हैं, गिरी, गिरी पहाड़ का इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा। गिरी को क्या बोलते हैं? मेरू, मेरू इंपॉर्टेंट है। शैल मतलब पत्थर होता है, पहाड़ भी कहते हैं। महीधर, यह भी इंपॉर्टेंट है, महीधर। धराधर और भूधर, ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? गिरी के, पहाड़ के।
महिधर और मेरू ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद आता है घर का, गृह का पर्यायवाची क्या क्या होता है देखते हैं। घर होता है, निकेतन होता है, भवन होता है, आलय होता है, निवास होता है, गेह, गेह ध्यान रखिएगा पूछा जाता है। आगार यह भी पूछा जाता है। आयतन यह भी घर का पर्यायवाची होता है। आयास, निलय, निलय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निलय किसका पर्यायवाची होता है, घर का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गेहूं का पर्यायवाची देखते हैं। गेहूं के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। कनक, कनक सोना का भी होता है, कनक गेहूं का भी होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद गोधूम और गंदुम, ठीक है, गंदुम भी किसका पर्यायवाची होता है, गेहूं का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, घी का पर्यायवाची देखते हैं। घी का पर्यायवाची क्या क्या होता है। हव्य, हव्य किसका पर्यायवाची होता है, घी का होता है। उसके बाद अमृतसार इंपॉर्टेंट है, क्षीरसार और आज्य, यह चारों इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। घी के चारों पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, घास का पर्यायवाची देते हैं। घास को क्या क्या बोलते हैं, सस्प, क्या बोलते हैं, सस्प, साद, शाद्वल। उसके बाद तृण, तृण, दुर्वा, दूब, दुर्वा, दूब और तृण आपको पता होगा, शस्प, शाद और शाद्वल, ठीक है। सस्प, शाद और शाद्वल यह किसके पर्यायवाची होते हैं, घास के, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इनको। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, चांदनी का देखते हैं। चांदनी का भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। चांदनी का होता है चंद्रिका। कौमुदी, कौमुदी पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है परीक्षाओं में। उसके बाद ज्योत्सना पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कौमुदी और ज्योत्सना किसके होते हैं, चांदनी के होते हैं। हिमकर, हिमकर भी पूछा जाता है। अमृत द्रव्य, उजियारी, तो अमृत द्रव्य ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चंद्रमरीचि, कलानिधि, कलानिधि भी इंपॉर्टेंट है, चांदनी का पूछा जाता है परीक्षाओं में। चंद्रमरीचि और कलानिधि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौमुदी, अमृत द्रव्य, ज्योत्सना, मरीचि, चंद्रमरीचि और कलानिधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चांदनी, चांदी का देखते हैं फ्रेंड्स। चांदी का क्या होता है, जातरूप, जातरूप इंपॉर्टेंट है, जातरूप चांदनी का होता है, चांदी का होता है। उसके बाद रजत, रूपक, रूपा, कलधौत, कलधौत इंपॉर्टेंट है, कलधौत ध्यान रखिएगा। उसके बाद रूप्य और खरजूर, खरजूर भी किसका होता है, चांदी का होता है। चांदी क्या क्या होता है, जातरूप, कलधौत और खरजूर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इनको। चूहा का बता दिया था, फिर से आ गया, ध्यान रखिएगा। खंजक, इंदूर हमने बताया था। मूषक, आखू, आखू ध्यान रखिएगा, शायद उसमें नहीं था। आखू, गणेश वाहन और मूषा, ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, चूहा के। चोर का देखते हैं, चोर का भी पर्यायवाची पूछा जाता है। तो रजनीचर यानी रात में चलने वाले, रजनी मतलब रात होता है, चर मतलब चलने वाले, रजनीचर। मूषक, मूषक किसका पर्यायवाची होता है, चोर का, मूषक नहीं मूषक। उसके बाद कुंभिल, कुंभिल भी चोर का पर्यायवाची होता है। साहसिक, साहसिक। उसके बाद दस्यु, दस्यु पूछा जाता है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। दस्यु, मूषक, कुंभिल यह सभी चोर के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद चोटी का देखते हैं। चोटी का होता है श्रृंग, कूट, शिखा, शिखर, शीर्ष और चूड़ा। चूड़ा इंपॉर्टेंट है, श्रृंग और कूट भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा, किसके पर्यायवाची हैं, चोटी के, शिखर के। आगे बढ़ते हैं, चांद का पर्यायवाची देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, चांद का ध्यान रखिएगा। चांद के क्या क्या पर्यायवाची हैं, चंद्र है, चंद्रमा, शशि, शशि किसका होता है, चांद का होता है। सोम, सोम भी चांद का होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद विधु, विधु भी चांद का होता है। राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश, महताब, ठीक है, महताब किसका होता है, चांद का होता है। तारकेश्वर भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विधु बता दिया। हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सारंग, सारंग भी चांद का होता है, ध्यान रखिएगा। निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, मृगांक और कलानिधि, कलानिधि चांदनी का और चांद का दोनों का होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनको। सोम, विधु, महताब, तारकेश्वर, सारंग, मृगांक, कलानिधि यह सब इंपॉर्टेंट है, चांद के पर्यायवाची होते हैं। चतुर का देखते हैं। क्लीवर का क्या क्या पर्यायवाची होता है, विज्ञ, विज्ञ होता है, निपुण होता है, नागर होता है, पटु, पटु पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो पटु किसका होता है, चतुर का होता है। कुशल, दक्ष, प्रवीण और योग्य ये सभी चतुर के पर्यायवाची होते हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं चना का। चना का चड़क होता है, ध्यान रखिएगा। चना क्या क्या पर्यायवाची, चड़क होता है। रहीला, रहीला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो रहीला जो होता है किसका पर्यायवाची होता है, चना का होता है। छोला भी चना का ही पर्यायवाची होता है। चावल को तंदुल बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। बाकी धान और भात तो आपको पता होगा। तंदुल किसको बोला जाता है, चावल को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स,
जल का देखते हैं, जल का क्या क्या पर्यायवाची होता है? नील, नीर, ठीक है, नीर, सलील, जीवन, तोय, तोय ध्यान रखिएगा, उदक, उदक इंपॉर्टेंट है, उदक किसका पर्यायवाची होता है? जल का। उसके बाद पानी, पय, अम्ब, अम्ब, अम्ब ध्यान रखिएगा, रस, आब, आब भी ध्यान रखिएगा जल का होता है, और वारी, वारी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वारी किसका होता है? जल का। जल का याद कर लेंगे तो उसमें ज लगा देंगे, आपको कमल का याद हो जाएगा, और उस जल के पर्यायवाची में द लगा देंगे तो बादल का हो जाएगा, ठीक है। जैसे तोय है तो तोयज, ठीक है, वो कमल का हो गया, तोयद लगा देंगे तो बादल का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिह्वा का देखते हैं, जिह्वा जीव का पर्यायवाची देखते हैं फ्रेंड्स। जीव, रसज्ञा, रसज्ञा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रसज्ञा किसका होता है? जिह्वा का होता है। रसा भी जिह्वा का होता है, जवान, रसिका, रचना, वाचा, वाचा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वाचा किसका होता है? जिह्वा का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं, जगत का देखते हैं पर्यायवाची, जगत का, संसार का देखते हैं। विश्व होता है, दुनिया होता है, जगती होता है, संसार होता है, भव होता है, जग होता है, जहान होता है, लोक होता है, ठीक है। ये सारे पर्यायवाची आपको पता होंगे जग का, ठीक है, आसान है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जहर का देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, हलाहल, हलाहल परीक्षा में पूछा जाता है, हलाहल किसका होता है? जहर का। उसके बाद विष, गरल, कालकूट, कालकूट भी ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, और गर, गर भी इंपॉर्टेंट है, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? जहर के। जीवन का देखते हैं, जिंदगी का, जिंदगी का क्या क्या होता है? जिंदगी तो होता है ये, प्राण होता है, जीविका होती है, वायु, वायु ध्यान रखिएगा किसका पर्यायवाची होता है? जीवन का। पुत्र भी जीवन का पर्यायवाची होता है, जल भी होता है, वायु, जल, पुत्र, ये सब जीवन के होते हैं। जान तो आपको पता होगा, हयात, हयात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। हयात किसका पर्यायवाची होता है? जीवन का। हयात किसका होता है? जीवन का। आगे बढ़ते हैं, झंडा देखते हैं, झंडा किसका पर्यायवाची होता है? पताका, पताका झंडा को ही कहा जाता है, पताका। केतु भी बोला जाता है, निशान बोला जाता है, ध्वज बोला जाता है, कीर्तन बोला जाता है, और वैजयंती, ठीक है, वैजयंती ध्यान रखिएगा, वैजयंती किसका पर्यायवाची होता है? झंडा का, ठीक है, कीर्तन और वैजयंती ध्यान रखिएगा। झूठ का देखते हैं, झूठ को क्या क्या कहते हैं? मिथ्या बोला जाता है, असत्य बोला जाता है, लेकिन अनृत और मृष्या ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? झूठ के पर्यायवाची होते हैं। मिथ्या, असत्य ये सब परीक्षा में पूछे गए हैं, तो जो नहीं पूछे गए उनको भी आप एक बार नोटिस कीजिएगा। अनृत और मृष्या, ठीक है, यह पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, झरना का देखते हैं, झरना का क्या क्या पर्यायवाची होता है? स्रोत होता है, झर होता है, प्रपात होता है, सोता होता है, सोता ध्यान रखिए इसका होता है झरना का। उसके बाद निर्झर भी झरना का ही पर्यायवाची होता है। तालाब का देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाता है यहाँ से। तड़ाग बोलते हैं, शर बोलते हैं, जलाशय बोलते हैं, सरसी बोलते हैं, ताल बोलते हैं, पद्माकर, पद्माकर बोलते हैं तालाब को। पुष्कर भी तालाब को ही बोला जाता है, और सरोवर तो आपको पता ही होगा तालाब को बोला जाता है। तो पद्माकर और पुष्कर किसको बोलते हैं? तालाब को। उसके बाद तारा का देखते हैं, तारा का क्या क्या पर्यायवाची होता है? तारक, नक्षत्र, ध्यान रखिएगा, तारा को नक्षत्र भी कहा जाता है। तारिका बोलते हैं, नखत बोलते हैं, उडुगन, उडुगन भी ध्यान रखिएगा, उडुगन किसका पर्यायवाची होता है? तारा का। सितारा उसके बाद तो पता ही होगा आपको। फिर देखते हैं तोता का, तोता का क्या क्या पर्यायवाची होता है? शुक होता है, सुआ, ठीक है, सुआ ध्यान रखिएगा, सुआ सुक दोनों ध्यान रखिएगा। सुग्गा पता ही होगा, तोता को कहते हैं कोर, कोर भी ध्यान रखिए किसको बोलते हैं? तोता को। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सुअरा, सुअरा किसको बोला जाता है? तोता का ही पर्यायवाची होता है सुअरा। उसके बाद दाड़िम प्रिय, ठीक है, दाड़िम प्रिय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा किसका होता है? तोता का। उसके बाद रक्ततुंड भी तोता का ही पर्यायवाची होता है। दाड़िम प्रिय मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, यह पूछा जाता है परीक्षाओं में, रक्ततुंड और दाड़िम प्रिय दोनों। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा का देखते हैं पर्यायवाची। थोड़ा का क्या क्या होता है फ्रेंड्स? स्वल्प, स्वल्प किसका होता है? थोड़ा का होता है। अल्प भी बोला जाता है, किंचित, ठीक है, किंचित। परिमित, परिमित ध्यान रखिएगा, परिमित किसका होता है? थोड़ा का होता है, ठीक है, परिमित। उसके बाद लघु, कम, ये सब तो पता ही होंगे, ठीक है, तो थोड़ा का परिमित आप ध्यान रखिएगा स्पेशली। उसके बाद देखते हैं द्रौपदी का देखते हैं, द्रौपदी का क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? पांचाली, हम सबको पता है, कृष्णा भी बोला जाता है द्रौपदी को। सौरंध्री, सौरंध्री और याज्ञसेनी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सौरंध्री और याज्ञसेनी द्रौपदी के पर्यायवाची शब्द हैं। देवता का देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, देवता का ध्यान रखिएगा स्पेशली। वृद्धारक, देवता के जितने भी हमने लिखे हुए सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आदित्य होता है। विबुध कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, विबुध हो गया। उसके बाद वृंदारक, ये भी ध्यान रखिएगा, वृंदारक किसको कहते हैं? देवता को कहते हैं।
अजर, निर्जर, अमर्त्य, अमर, देव, शूर। ठीक है, यह सभी देवता के पर्यायवाची हैं, सबको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दास का देखते हैं, नौकर का देखते हैं। दास का क्या क्या होता है? अनुचर होता है, चाकर होता है, बोलते हैं ना नौकर चाकर, तो नौकर चाकर ये सब, सेवक, नौकर, भृत्य। भृत्य किसका होता है? दास का होता है। किंकर, किंकर पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। बाकी परिचायक ये सब दास के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं दुख का। दुख का क्या क्या पर्यायवाची होता है फ्रेंड्स? दुख का होता है पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना। यातना और यंत्रणाएं, ध्यान रखिएगा, ये सब किसके होते हैं? दुख के होते हैं। उसके बाद खेद भी दुख का ही पर्यायवाची होता है। अगला देखते हैं द्रव्य का। द्रव्य का क्या क्या होता है? धन, धन द्रव्य को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। वित्त, संपदा, विभूति। विभूति किसको बोलते हैं? धन को ही बोलते हैं, द्रव्य को ही बोलते हैं। दौलत और संपत्ति आपको पता होगा। ठीक है, द्रव्य का ध्यान रखिएगा। विभूति ध्यान रखिएगा, यह पूछा जाता है परीक्षाओं में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, धनुष का देखते हैं। धनुष का क्या क्या पर्यायवाची होता है? तो धनुष का ध्यान रखिएगा, धनुष का होता है चाप। चाप किसका होता है? धनुष का होता है। धनु होता है, कारमुक, कारमुक भी होता है। ठीक है, उसके बाद कमान, शरासन, कोदंड, कोदंड पूछा जाता है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद विशिखासन, विशिखासन भी होता है, लेकिन कोदंड और कारमुक ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप ध्यान रखिए। किसके पर्यायवाची होते हैं? धनुष के। आगे बढ़ते हैं, नियति का देखते हैं। नियति का क्या होता है? नियति का होता है प्रारब्ध। ठीक है, प्रारब्ध किसका पर्यायवाची है? नियति का। उसके बाद भाग्य होता है, दैव्य होता है, भावी होता है, होनी होता है, कि जो होनी होगी होगी ही। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, प्रारब्ध ध्यान रखिएगा नियति में, और दैव्य ध्यान रखिएगा। यह दोनों किसकी पर्यायवाची हैं? नियति की। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नग का देखते हैं। नग किसका पर्यायवाची? नग किसका पर्यायवाची होता है? पर्वत का। पर्वत का, पहाड़ भी बोलते हैं, गिरी, गिरी भी बोलते हैं। अद्रि, अद्रि ध्यान रखिएगा। महीधर ध्यान रखिएगा। भूधर, अचल, शैल, धरणीधर, नाग। ठीक है, यह नग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नग पूछा जाता है परीक्षाओं में। नग किसका होता है? पर्वत का पर्यायवाची होता है। आगे नदी का देखते हैं। नदी का भी पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सरिता, सरिता किसका होता है? नदी का होता है, इंपॉर्टेंट है सरिता। वाहिनी, अपगा, अपगा भी ध्यान रखिएगा। शैल वाहिनी, शैव वाहिनी, शैवालिनी है, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा, शैवालिनी। शैलजा, शैलजा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शैलजा किसका पर्यायवाची होता है? नदी का। यह तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिंधुगामिनी, तरंगिणी, स्रोत, स्रोतस्विनी और तटिनी। तटिनी भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपगा कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद तरंगिणी, तरंगिणी भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं, नाव का देखते हैं। नाव का क्या क्या पर्यायवाची होता है? नौका होता है, नौ होता है, जलयान होता है, बेड़ी होता है, डोंगी होता है, नैया होता है, तरड़ी। तरड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तरड़ी पूछा जाता है। उसके बाद तरी, जलवाहन। ठीक है, यह सभी किसके पर्यायवाची हैं? नाव के। नाव के तरड़ी आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, तरड़ी लिखा भी कैसे गया इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नारी का देखते हैं। नारी का क्या क्या पर्यायवाची होता है? तो नारी का होता है युवती, तरुड़ी, तरुड़ी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तरुड़ी किसको कहते हैं? नारी को ही कहते हैं। उसके बाद श्यामा भी नारी को बोला जाता है, रमणी भी नारी को बोला जाता है, प्रमदा भी बोला जाता है, सुंदरी भी बोला जाता है, वनिता, वनिता इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किसका होता है? नारी का होता है। उसके बाद कांता भी बोला जाता है, वामा भी बोला जाता है, त्रिया, त्रिया ध्यान रखिए किसका पर्यायवाची होता है? नारी का होता है। उसके बाद ललना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ललना जो है पुत्र को कहते हैं, लेकिन नारी को भी पर्यायवाची ललना ही होता है। कामिनी, महिला, योषा, योषा योषिता। ठीक है, योषा योषिता, तिरिया और मानवी, ये सभी चारों एक साथ ध्यान रखिएगा। हालांकि जितने भी दिए हुए नारी की पर्यायवाची सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन विशेषकर जो हमने सर्कल किया हुआ है इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला पत्थर का देखते हैं। पत्थर का क्या क्या पर्यायवाची होता है? पाषाण, पाहन होता है, उपल होता है, उपल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अश्म होता है, अश्म और उपल दोनों ध्यान रखिएगा। बाकी शिला और प्रस्तर तो आपको पता ही होगा। पुत्री का देखते हैं फ्रेंड्स। पुत्री का क्या क्या पर्यायवाची होता है? पुत्री का होता है तनया, तनया पुत्री का पर्यायवाची होता है। आत्मजा भी पुत्री का होता है। दुहिता, दुहिता होता है सुता और बेटी, यह सभी किसकी पर्यायवाची हैं? पुत्री की। पृथ्वी के जितने पर्यायवाची यहाँ पे दिए सबको आप रट लिखिएगा, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है पृथ्वी से, ध्यान रखिएगा। सभी पूछे गए हैं, जितने भी यहाँ पे हमने लिखे सभी कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अचला, अचला किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। उसके बाद अनंता, रसा, विश्वम्भरा, स्थिरा, धरा, धरित्री, धरनी, ज्या, ज्या ध्यान रखिएगा।
काश्यपी, काश्यप भी ध्यान रखिएगा किसका होता है, पृथ्वी का होता है। जितने भी नए हैं उनको हम सर्कल कर दे रहे हैं। शीति, वसुमती, वसुधा, वसुंधरा, गोधरा, कुह, कुह भी किसको कहा जाता है, पृथ्वी को। अवनी, अंबर, तो अवनी ध्यान रखिएगा, अवनी किसका होता है, पृथ्वी का। मेदिनी भी पृथ्वी का होता है, इसको भी सर्कल कर लीजिएगा, मेदिनी। उसके बाद मही, विपुला, विपुला भी किसका होता है, पृथ्वी का। गहवरी, गहवरी भी पृथ्वी का होता है। धात्री, गो, इला, कुंभनी, कुंभनी ध्यान रखिए किसका है, पृथ्वी का। भूत, धात्री, रत्नगर्भा और जगति अंबरा। रत्नगर्भा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रत्नगर्भा पूछा गया था परीक्षा में एसएससी के, अरे माफ कीजिएगा यूपी लेखपाल के, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रत्नगर्भा जो है पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पक्षी का देखते हैं। पक्षी का क्या क्या पर्यायवाची होता है, विहंग, विहंग होता है, विहग होता है, खग होता है, पखेरु होता है, परिंदा, चिड़िया, संकुत, संकुत ध्यान रखिएगा, अंडज, पतंग और द्विज, ठीक है। संकुत यहाँ पे ध्यान रखिए किसका होता है, पक्षी का। पंडित का देख लेते हैं, पंडित का क्या क्या होता है, ब्राह्मण होता है, सुधी होता है, विद्वान होता है, कोविद होता है, कोविद ध्यान रखिएगा। उसके बाद बुद्ध भी बोला जाता है, धीर, धीर पुरुष बोला जाता है किसको, पंडित को। मनीषी, प्राज्ञ और विचक्षण, विचक्षण ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, विचक्षण किसका पर्यायवाची होता है, पंडित का। आगे बढ़ते हैं, पति का देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पति के चारों इंपॉर्टेंट है। भर्ता, ठीक है, भर्ता किसको बोला जाता है, पति को। उसके बाद वल्लभी भी बोला जाता है, स्वामी भी बोला जाता है, आर्यपुत्र भी बोला जाता है, ठीक है। आर्यपुत्र किसको बोलते हैं, पति को, आर्य भी पति को ही बोला जाता है। उसके बाद जिस प्रकार भर्ता पति को बोला जाता है, उसको पत्नी का देख लेते हैं, साथ ही साथ भार्या पत्नी को कहते हैं, ठीक है। भार्या, दारा, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी तो आपको पता होगा, भार्या और दारा याद रखिएगा। उसके बाद वामा आता है, वामा भी इंपॉर्टेंट है। गृहिणी, बहु, वधु, कलत्र और प्राण प्रिया, ठीक है। प्राण प्रिया ध्यान रखिएगा किसका पर्यायवाची होता है, पत्नी का। उसके बाद पुष्प का देखते हैं फ्रेंड्स, फूल होता है, सुमन होता है, कुसुम होता है, पुहूप, पुहूप और प्रसुम दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किसके पर्यायवाची होते हैं, पुष्प के। आगे बढ़ते हैं, फड़धर का देखते हैं, फड़धर का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फड़धर खुद ही इंपॉर्टेंट है, यह सांप का पर्यायवाची होता है, फड़धर। उसके बाद सांप हो गया, नाग हो गया, सर्प हो गया, ब्याल हो गया, विषधर हो गया और फड़धर, ये सभी इंपॉर्टेंट है, सांप के पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखिएगा। फौजी का देखते हैं, फौजी का क्या क्या होता है, सैनिक, सैनिक होता है, सिपाही होता है, जंगी होता है, लश्करी होता है, लश्करी ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक अनिक भी होता है, ठीक है, अनिक भी ध्यान रखिएगा, सेना का होता है अनिक, हालांकि सेना का, फौजी का ध्यान रखिएगा, लश्करी। बादल का देखते हैं, बादल का क्या क्या होता है, पयोधर, ठीक है, पयोधर, मेघ, जलधर, बलाहक, ठीक है, बलाहक ध्यान रखिएगा, बलाहक किसका होता है, बादल का होता है। अम्बुद, वारिद, पयोद, देखिए पय पानी का होता है, द लगा दिया है तो बादल का बन गया। वारी होता है पानी का, तो वारिद लगा दिया है, बादल का हो गया। नीरद, नीरद हो गया, घन हो गया, घन भी बादल को बोलते हैं। जलद और वारिवाह, तो वारिवाह ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, वारिवाह किसका होता है, बादल का होता है। बंजर का हमने बताया था, अनुपजाऊ, अनुर्वरक, ऊसर, ठीक है। उसके बाद बखील का भी बताया था, बखील का ध्यान रखिए किसका होता है, कंजूस का होता है, मक्खी चूस का, कृपण का, खशीश, खशीश का होता है, शुम और मत्सर, मत्सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूलिएगा नहीं, मत्सर किसका होता है, कंजूस का होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, बंदर का देखते हैं, पर्यायवाची क्या क्या होता है। बंदर का होता है कपि, कपि बोलते हैं मरकट, मरकट ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। उसके बाद वानर आता है, वानर, कपिस और शाखा मृग, ठीक है, शाखा मृग भी पूछा जाता है, शाखा मृग और मरकट आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण का देखते हैं, ब्राह्मण का क्या क्या होता है, विप्र होता है, ब्राह्मण का क्या होता है, विप्र होता है। द्विज, द्विज पूछा जाता है परीक्षाओं में, द्विज पक्षी को भी बोलते हैं, ब्राह्मण को भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद भूसुर, भूसुर, भूदेव और बाभन, ठीक है, यह सभी किसके पर्यायवाची होते हैं, ब्राह्मण के। अगला देखते हैं, बालक का पर्यायवाची देखते हैं दोस्तों, बालक का क्या क्या होता है, सूत होता है, वत्स होता है, वत्स भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तनुज होता है, तनुज मतलब पुत्र होता है, तनुजा मतलब पुत्री होता है। उसके बाद तनय होता है पुत्र का, तनया मतलब पुत्री। शुवन भी ध्यान रखिएगा, शुवन होता है, पूत होता है, पीशर, पीशर किसका पर्यायवाची है, पुत्र का है, ठीक है। नंदन भी बोलते हैं ना, यशोदानंदन, तो नंदन किसका होता है, पुत्र का होता है। कुमार, कुमार किसका पर्यायवाची है, पुत्र का है। उसके बाद औरस, औरस ध्यान रखिएगा, औरस भी इंपॉर्टेंट है, पुत्र का ही पर्यायवाची होता है। अपत्य, अपत्य पुत्र का होता है, अपत्या पुत्री का होता है। शिशु ध्यान रखिएगा, किशोर, आत्मज और अंगज, ठीक है, अंगज भी ध्यान रखिएगा
बालक से आप पीसर, कुमार और औरस का जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न। अगला देखते हैं बाढ़ का पर्यायवाची क्या होता है फ्रेंड्स। तो बाढ़ का ध्यान रखिएगा, सर होता है, तीर होता है, शायक होता है, शायक शायक होता है, विशिख विशिख भी ध्यान रखिएगा, आशुग आशुग, इशु, शिलमुख, नाराज, ये सभी इंपॉर्टेंट है। बाढ़ का सभी जितने पर्यायवाची हमने यहाँ पे लिखे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाढ़ के सभी इंपॉर्टेंट है। बाल का देखते हैं, बाल का क्या होता है, कच होता है, कच, केश, चिकुर, बाल को चिकुर भी कहा जाता है, चूल भी कहा जाता है, ठीक है। बाल का भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कच, चिकुर, चूल और केश। चिकुर बाल का होता है, ठीक है। बिजली का देखते हैं, बिजली का पर्यायवाची क्या है, चपला हो गया, चंचला हो गया, दामिनी हो गया, सौदामिनी हो गया, विद्युत हो गया, तड़ित हो गया, बिजुरी बिजुरी ध्यान रखिएगा, तड़ित ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्षण प्रभा, क्षण प्रभा पूछा जाता है किसका है, बिजली का पर्यायवाची होता है। फ्रेंड्स बालक का जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें बाढ़ का भी ध्यान रखिएगा, बाढ़ का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। बाढ़ में सायक हो गया, विशिख, आशु, इशु, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाढ़ का एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सायक का ध्यान रखिएगा, विशिख का, आशुक का, इशु का, सिलमुख का और नाराज का, ठीक है। यहाँ से विशिख और सिलमुख ये दोनों जरूर पूछता है। आगे बढ़ते हैं अब, अगला देखते हैं मधुप का। मधुप मतलब भंवरा होता है, भ्रमर होता है, तो ध्यान रखिएगा भ्रमर को क्या बोलते हैं, मधुप बोलते हैं। पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद अली भी बोला जाता है, ठीक है, अली बोलते हैं, भौरा बोलते हैं, भृंग बोलते हैं, षडपद, ठीक है, षडपद बोलते हैं। मधुकर, द्विरेफ, द्विरेफ इंपॉर्टेंट है, द्विरेफ किसका होता है, भंवरा का। उसके बाद चंचरिक भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चंचरिक हो गया। उसके बाद मिलिंद, मिलिंद, यह तीनों इंपॉर्टेंट है, किसके पर्यायवाची हैं, भंवरे के। आगे बढ़ते हैं, मोर का देखते हैं, मोर का भी इंपॉर्टेंट है। मोर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिखी, सिखी ध्यान रखिएगा, मोर का होता है, यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, तो सिखी हो गया। शिव सुत वाहन, शिव सुत वाहन यानी कि शिव भगवान शिव के पुत्र थे कार्तिकेय जी, जिनका वाहन मोर था, तो ध्यान रखिएगा शिव सुत वाहन भी मोर को कहा जाता है। कलाजी, कलाजी भी पूछा जाता है। उसके बाद नीलकंठ, सारंग, केकी, केकी ध्यान रखिएगा। मोर के जो हमने तीनों सर्कल किए हुए ये सब इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अगर मोर से पूछेगा तो इन्हीं तीनों में से पूछेगा। आगे माँ का देख लेते हैं, माँ का पर्यायवाची क्या क्या होता है, मैया होता है, माई होता है, अम्मा होता है, अम्मी होता है, जननी होता है, मातु होता है, जन्मदात्री होता है, मातृ होता है, मातृ भी होता है, ठीक है। मातृ किसका होता है, माता का। उसके बाद महतारी बोलते हैं, माता बोलते हैं, जनयित्री बोलते हैं, जननी बोलते हैं, वालिदा, ठीक है, वालिद और वालिदा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वालिद मतलब पिता होता है, वालिदा मतलब माँ, ठीक है। उसके बाद महंतिन, ठीक है, महंतिन भी किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, माँ का ही पर्यायवाची होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, महंतिन। आगे है धात्री, प्रसु, प्रसु ध्यान रखिएगा, प्रसु किसका होता है, माँ का होता है। मम्मी होता है, मम्मी होता है, अम्ब होता है, अंबिका, अम्ब और अंबिका भी इंपॉर्टेंट है। अंबिका किसका पर्यायवाची होता है, माँ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मदिरा का देखते हैं। मदिरा का पर्यायवाची क्या क्या है, सुरा, वारुड़ी, मद्य, शराब, हाला, हाला किसका होता है, मदिरा का। दारू और कादम्बरी, कादम्बरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कादम्बरी किसका होता है, मदिरा का। हाला भी ध्यान रखिएगा, वारुड़ी भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाला, वारुड़ी और कादम्बरी यह तीनों महत्वपूर्ण है, किसके पर्यायवाची होते हैं, मदिरा के। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है महादेव का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महादेव के तो लगभग सारे पर्यायवाची आपको पता ही होंगे। शंभु, ईश, ईश ध्यान रखिएगा, ईश महादेव का पर्यायवाची होता है। पशुपति, ठीक है, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, चंद्रमा जिनके शिखर पे है। भव, भूतेश, भूतेश भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद गिरीश, गिर मतलब पहाड़ होता है, गिरीश पे रहने वाले भगवान शंकर। हर और त्रिलोचन ये सब किसके हैं, महादेव के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं मुनि का, मुनि का क्या क्या पर्यायवाची होता है, यति होता है, ठीक है, यति होता है, अवधूत होता है, सन्यासी होता है, वैरागी होता है, तापस होता है, संत होता है, भिक्षु होता है, महात्मा, साधु, मुक्ति पुरुष। मुक्त पुरुष ध्यान रखिए किसका होता है, मुनु का होता है। और यहाँ से तापस का भी ध्यान रखिएगा, तापस किसका होता है, मुनि का ही होता है, तपस्वी लोगों का, ठीक है। उसके बाद मृत्यु का देखते हैं। मृत्यु में हम जो जो सर्कल कर रहे हैं उसको जरूर देखिएगा। देहांत तो पता है, मौत भी पता है, अंत भी कर ले जाएंगे आप, स्वर्गवास, निधन, देहावसान, पंचत्व मतलब 5 तत्वों में विलीन, इंतकाल भी पता है आपको, काशीवास, गंगा लाभ और निर्वाण, ठीक है, गंगा लाभ और निर्वाण, हालांकि निर्वाण भी पता होगा। तो गंगा लाभ आप ध्यान रखिएगा किसका पर्यायवाची होता है, मृत्यु का। उसके बाद यमुना का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यमुना का पर्यायवाची क्या क्या होता है, कालिंदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले तो यही पूछा जाता है। उसके बाद तरड़ी तनुजा, सूर्यजा,
अज, रवि तनया, यमुना, कृष्णा। कृष्णा जो है द्रौपदी का भी होता है और यमुना का भी होता है। उसके बाद रवि सूता, ठीक है। कालिंदी ध्यान रखिएगा, कालिंदी ही पूछेगा अगर परीक्षा में पूछेगा तो। उसके बाद याम का देखते हैं। याम मतलब क्या होता है? प्रहर होता है, ठीक है। बेला, वेला, जून। जून ध्यान रखिएगा किसका पर्यायवाची होता है? प्रहर का होता है, वेला का होता है, याम का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं रश्मिका। रश्मिका तो हमने बता दिया था किरण में। किरण का क्या होता है? रश्मि, कर, अंशु, मरीच, मयूख, ठीक है। ये सभी किसके होते हैं? किरण के पर्यायवाची होते हैं, रश्मि के होते हैं। राजा का देख लेते हैं। राजा को क्या कहते हैं? नृप बोला जाता है, नृपपति बोला जाता है, भूपति बोला जाता है, नरपति बोला जाता है, भूप, महीप। महीप ध्यान रखिएगा, महीप पूछा जाता है। महीप किसका होता है? राजा का होता है। उसके बाद महीपति, नरेश, राव और सम्राट, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? राजा के। लक्ष्मण का देख लेते हैं। लक्ष्मण का क्या होता है? लखन होता है, सौमित्र होता है, शेष होता है, अनंत होता है, ठीक है। अनंत ध्यान रखिए किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मण का। आगे बढ़ते हैं, लज्जा का देखते हैं दोस्तों। लज्जा के पर्यायवाची क्या क्या है? संकोच हो गया, लाज हो गया, हया हो गया और शर्म, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? लज्जा के। हया ध्यान रखिएगा, हया किसका होता है? लज्जा का। आगे देखते हैं लक्ष्मी का पर्यायवाची। लक्ष्मी का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रमा और कमला, यह दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रमा और कमला किसके पर्यायवाची हैं? लक्ष्मी के। बाकी धन, संपत्ति, दौलत ये सब तो आपको पता ही होगा। उसके बाद लोभी का देखते हैं। लोभी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? स्प्रीह, स्प्रीह ध्यान रखिएगा, पिपाशु ध्यान रखिएगा और तृष्णालु ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्प्रीह, पिपासु और तृष्णालु यह किसके हैं? पर्यायवाची, सभी लोभी के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला देखते हैं वस्त्र का। वस्त्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पट होता है, परिधान होता है, अंबर होता है, चीर होता है, वशन होता है। वशन ध्यान रखिएगा, बाकी शब्द तो पटा होंगे। परिधान और वशन, ठीक है। परिधान और वशन किसके होते हैं? वस्त्र के होते हैं। विद्वान का क्या क्या होता है? कोविद होता है, विज्ञ होता है, सुधी होता है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। वन का हमने बता दिया था। कानन, विहड़, विहड़ भी ध्यान रखिएगा, विपट, ये दोनों ध्यान रखिएगा। विहड़, विपट, कानन, विपिन, जंगल, ये सब किसके होते हैं? वन के होते हैं। विष्णु का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमने बताया देवताओं के सारे पर्यायवाची आप ध्यान से देखिएगा, याद करिएगा। कामदेव का हो गया, इंद्र का हो गया, शंकर भगवान का हो गया, विष्णु का हो गया, कृष्ण भगवान का हो गया, गणेश का हो गया, ठीक है, लक्ष्मी का हो गया, दुर्गा का हो गया, इन सभी को आप देखिएगा। तो विष्णु का क्या क्या होता है? गरुड़ ध्वज, ठीक है। गरुड़ की सवारी करते हैं तो गरुड़ ध्वज। अच्युत, अच्युत ध्यान रखिए किसका होता है? विष्णु का। जनार्दन विष्णु को कहा जाता है। चक्रपाणी कहा जाता है, चक्र जिसके हाथ में। विश्वंभर कहा जाता है। मुकुंद, मुकुंद भी किसका होता है? विष्णु का होता है। नारायण कहा जाता है, ठीक है। ऋषिकेश कहा जाता है। दामोदर भगवान श्री कृष्ण को भी कहा जाता है, हालांकि वो विष्णु भगवान के अवतार थे, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। केशव भी कहा जाता है। माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी, ठीक है, माता लक्ष्मी के पति हैं विष्णु भगवान, तो लक्ष्मीपति भी कहा जाता है। विभु और विश्वरूप, यह सभी किसके पर्यायवाची हैं? विष्णु के। शेर के देखते हैं फ्रेंड्स। शेर का भी पूछा जाता है परीक्षा में। हरि होता है, केसरी होता है, केसी होता है, वनराज होता है, मृगेंद्र, मृगेंद्र ध्यान रखिएगा किसका पर्यायवाची होता है? शेर का। उसके बाद मृगराज आता है। शार्दुल भी पूछा जाता है परीक्षा में, तो शार्दुल किसका होता है? शेर का। सिंह और केहरी, केहरी भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाहर, नाहर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ठीक है। मृगेंद्र, वनराज, वन का राजा, जंगल का राजा किसको बोला जाता है? शेर को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, शरीर का देखते हैं। शरीर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? देह, देह बोलते हैं, काया बोलते हैं, तन, बदन, कलेवर, कलेवर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कलेवर किसका होता है? पर्यायवाची शरीर का होता है। उससे भी इंपॉर्टेंट यह दोनों है, कलेवर, गात, विग्रह, यह तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा किसके पर्यायवाची होते हैं? शरीर के। दुश्मन का देखते हैं। शत्रु का, शत्रु का होता है दुश्मन, अरि होता है, ठीक है। अरि और रिपु, अरि, रिपु, विपक्षी, अमित्र, अराती, अराती भी है, और बैरी, बैरी तो जानते होंगे। अराती, अरि और रिपु ध्यान रखिएगा। अगला आता है संध्या का। संध्या का पर्यायवाची क्या क्या होता है फ्रेंड्स? तो संध्या का ध्यान देखिएगा, निशारंभ, ठीक है, निशारंभ होता है। दिवावसान, दिवावसान भी किसका होता है? संध्या का। दिवावसान हो गया। दिनांत, सायंकाल, गोधुली, गोधुली ध्यान रखिएगा किसका पर्यायवाची है? संध्या का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्वर्ग का देखते हैं। स्वर्ग का ध्यान रखिएगा, सुरलोक होता है, देवलोक, दीवलोक और नाक, ठीक है। नाक किसका पर्यायवाची होता है? स्वर्ग का, ध्यान रखिएगा। सुरभि, सुरभि किसका होता है? सुगंध का होता है, खुशबू का होता है, ठीक है। इष्टगंध, घ्राण, तर्पण, तर्पण ध्यान रखिएगा। सौरभ और सुवास,
यहाँ पे तर्पण इंपॉर्टेंट है, तर्पण पूछा गया है परीक्षाओं में। किसका पर्यायवाची है सब? सुगंध का। सेना का क्या होता है? सेना का हमने बताया था अनिक होता है, चमू होता है, दल होता है, कटक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सेना का अनिक तो जरूर ध्यान रखिएगा, वो पूछा जाता है परीक्षाओं में। उसके बाद सहेली का आता है, सहेली का सखी होता है, सहचरी होता है, सजनी, सजनी भी किसको कहा जाता है? सहेली को कहा जाता है। उसके बाद आली और सौरंद्री, सौरंद्री भी सहेली का ही पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला देखते हैं सूर्य का पर्यायवाची। सूर्य, समुद्र, सुधा, तीनों इंपॉर्टेंट है, एक साथ इन तीनों को देखिएगा आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि तीनों जितने भी हैं। तो सूर्य का होता है दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आदित्य, सविता, सविता ध्यान रखिएगा, सविता किसका होता है? सूर्य का होता है। सरिता किसका होता है? नदी का होता है। अर्क होता है, हरि होता है, रवि, भानु, सहस्त्रु, ठीक है, प्रभाकर, अंशुमाली, दिनेश, मार्तंड, मार्तंड इंपॉर्टेंट है, पतंग, पूषा, दीनमणि, अहरपति, ठीक है, अहरपति भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आफ्ताब, आफ्ताब और अहरपति दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। सूर्य के ये सब पर्यायवाची हैं, इनमें तो ज़्यादातर आपको पता ही होंगे, फिर भी हमने सर्कल जो कर दिया उसको जरूर देखिएगा। समुद्र का देखते हैं, समुद्र को पारावर बोलते हैं, यही प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पयोधि, नीरधि, वारिधि, उदधि, ठीक है। जल के पर्यायवाची में आप ज लगाते हैं तो कमल का हो जाता है, द लगाते हैं बादल का हो जाता है, और धी लगाते हैं तो समुद्र का हो जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। जलधि किसका होता है? समुद्र का होता है। रत्नाकर, रत्नाकर इंपॉर्टेंट है, रत्नाकर किसका होता है? समुद्र का होता है। सागर भी इंपॉर्टेंट है। सिंधु, अवधि, अवधि और नदीस, नदीस और अवधि ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसके पर्यायवाची सब होते हैं? समुद्र के। उसके बाद अगला आता है फ्रेंड्स सुधा, सुधा किसका पर्यायवाची होता है? सुरभोग, सोम, पीयूष, अमीय, अमृत के होते हैं ये सब। जीवन मोदक, जीवन देने वाला, अमीय, देवान, देवान ध्यान रखिएगा, देवाहार, अबे हयात, ठीक है, आबे हयात किसका होता है? सुधा का होता है, आबे हयात। उसके बाद दिव्य पदार्थ, देवभोज, अधिकारी, अर्य, पात्र, सुपात्र, निर्जर, मधु, शशिरस, अमृत, ठीक है। इसमें आबे हयात ध्यान रखिएगा, अमीय ध्यान रखिएगा, सुरभोग ध्यान रखिएगा, देवान ध्यान रखिएगा, देव भोज्य ध्यान रखिएगा, ये सब किसके होते हैं? सुधा के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सरस्वती का देखते हैं। सरस्वती का क्या क्या पर्यायवाची होता है? तो सरस्वती का होता है वाक, ठीक है, वाक इंपॉर्टेंट है। वाक देवी भी इंपॉर्टेंट है। भारती, भारती ध्यान रखिए किसका होता है? माँ सरस्वती का होता है। उसका तो वाणी, ठीक है, शारदा, वीणापाणी, हंसवाहिनी और वागेश्वरी, वागेश्वरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किसका पर्यायवाची होता है? सरस्वती का। उसके बाद सुधा का फिर से आ गया है, इसको आप ठीक है देख लीजिएगा, हमने बता दिया है। समीर का देखते हैं, समीर का क्या क्या होता है? पवन होता है, वायु, अनिल, वात, मारुति, पवमान, ठीक है, पवमान इंपॉर्टेंट है। बयार, प्रकम्पन, प्रकम्पन ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। समी भी समीर का होता है, हवा का होता है। समूह का देखते हैं, समूह का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जत्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जत्था, टोली, मंडली, झुंड, दल, पुंज, संघ, गढ़, वृंद और समुदाय, ये सभी किसके हैं? समूह के हैं। इसमें आप जत्था ध्यान रखिएगा, बाकी सब तो पता होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सिंह का देखते हैं। सिंह का क्या पर्यायवाची है? शेर, सबको पता है। वनराज, शार्दुल, मृगराज, व्याघ्र, पंचमुख, पंचमुख ध्यान रखिएगा किसको बोलते हैं? शेर को बोलते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी, केसी भी ध्यान रखिएगा, महावीर भी, ठीक है। पंचमुख तो इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा। सुबह का देखते हैं, सुबह का क्या बोलता है? सवेरा होता है, भोर होता है, अरुणोदय, अरुणोदय पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रभात हो गया, प्रातःकाल, भिनसार, भिनसार और बिहान, ठीक है, यह सब भी इंपॉर्टेंट है, भिनसार बिहान। इसमें अरुणोदय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अरुणोदय किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। उसके बाद सोना का आता है, सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, हाटक, कनक, हेम, जातरूप, तो जातरूप और हाटक ध्यान रखिएगा किसको बोलते हैं? सोना को बोलते हैं। हंस का देखते हैं फ्रेंड्स, हंस का क्या होता है? चक्रांग, ठीक है, चक्रांग होता है, मानशौक होता है, कलहंस होता है, मराल, मराल ध्यान रखिएगा। उसके बाद कारंडव, सरस्वती और वाहन, ठीक है, यह सब किसके पर्यायवाची हैं? हंस के हैं। हाथी का देखते हैं, हाथी का वितुंड इंपॉर्टेंट है, कुंभी इंपॉर्टेंट है, दंती पता है आपको, सुंधीर, ठीक है, सिंदूर होता है, गयंद, द्विरद, द्विरद भी इंपॉर्टेंट है, मतंग और हस्ती, ठीक है, गज तो पता ही है। तो यहाँ पे द्विरद, सिंदूर, कुंभी और वितुंड, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? हाथी के होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
फ्रेंड्स हो गए, यहीं तक थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।